वेलकम बच्चों, शुरू करते हैं। देखो बेटा, सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टॉपिक का नाम तुम वैसे पढ़ के ही आए हो, ऐसे तो वीडियो खोलोगे नहीं ना। सर पहले बेसिक चीज़ें सारी लिखी हुई हैं तो बेटा एक बार पढ़ जरूर लो। डेल्टा थीटा क्या है, आर क्या है, डेल्टा एक्स क्या है, V1 क्या है, V2 क्या है, डेल्टा टी क्या है, ये क्या है, ये डॉट, ये क्या है, ये क्या है, सब कुछ दिख रहा है, डायग्राम में क्लियर है। ऐसा तो कोई चीज़ नहीं है तो सर जो दिख ना रही हो, बिल्कुल। तो सर आपको ना कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले ये है क्या, डेफिनेशन मैंने नहीं लिखी क्योंकि वो तुम कहीं से भी पढ़ सकते हो, तुम बोलोगे तो मैं ही डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सर एक्सेलरेशन विच इज ओनली रिस्पॉन्स, बेटा ये इसको ध्यान से देखना भैया, यहां अंडरलाइन कर रहा हूं ना मैं इतने पार्ट को। सर ओनली रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड बदलता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वजह से। क्लियर है इसका मतलब। और हाँ, मैग्नीट्यूड क्या होता है सर वो भी लिखा है, लेंथ ऑफ एनी वेक्टर, जितनी उसकी लंबाई है। सर वेलोसिटी के बारे में एक टिप्पणी दी है, वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन अगर बदलेगी फर्क नहीं पड़ता मैग्नीट्यूड बदले या नहीं, बिकॉज सर देखो एक वेक्टर के पास दो ही चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड बदला तो भी वेक्टर चेंज होगा, डायरेक्शन बदली तो भी वेक्टर चेंज होगा, क्योंकि उसके पास दो ही चीजें हैं। ठीक, तो सर क्योंकि आपने इतनी सारी टिप्पणी दे दी है तो क्यों ना इस खेल को आगे बढ़ाया जाए। और हाँ बेटा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लिया करो तुम, वीडियो को आगे पीछे करके ना, वो तो देखो तुम्हारे मन की बात है, हम भैया गरीब आदमी किसको रोकेंगे टोकेंगे। ये लो भैया, सर एक काम करते हैं, सबसे पहले ना आपको एक छोटी सी चीज समझाता हूं। सर डेल्टा थीटा के आगे यहां मैंने कुछ लिखा है खास स्मॉल, ये ऐसे ही नहीं लिखा, इसका भी रीजन है। और रीजन से याद आया, सर आप ये रीजन देख क्यों रहे हो। देखो सिंपल सी बात है, मोशन कैन बी यूनिफॉर्म सर्कुलर एंड इट कैन बी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर, दोनों हो सकते हैं ना। तो सर इंस्टेंटेनियस वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, एवरेज से तो काम चलेगा नहीं। बिल्कुल सही। इंस्टेंटेनियस से याद आया, सर अगर आप बायो वाले बच्चे हो तो आपको थोड़ा बहुत मैं बता देता हूं, वैसे आपने फिजिक्स में पढ़ लिया होगा, बट इतना भला कोई नहीं है कि ऑनलाइन स्टडी को जो आपके स्कूल वाले पढ़ा रहे हैं ना जूम पर बड़ी प्यार से पढ़ ले। ये बल्कि मैंने थोड़ा गलत कर दिया, माफ़ी भैया, गरीब आदमी है हम भी, माफ़ी की कामना करते हैं। देखो सर लेट से ये कोई भी एंगल है अल्फा, ये रेडियस, ये रेडियस, ये है सेंटर। सर ये देख रहे हो, ये इसको कहते हैं कर्व लेंथ और इसको कहते हैं स्ट्रेट लेंथ। सर अगर अल्फा की वैल्यू मेजरेबल है, मेजरेबल तो खैर दोनों ही है, मतलब कि आप कह सकते हो सिग्निफिकेंट है, 30 40 50 कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू है, तब आप सर एक चीज नोटिस करो, ये कर्व लेंथ ये वाली और स्ट्रेट लेंथ ये वाली, इनमें फर्क है। लेकिन सर अगर अल्फा की वैल्यू लेट से ये छोटी हो जाए, छोटी सी, ऐसे में कर्व लेंथ और स्ट्रेट लेंथ ऑलमोस्ट इक्वल रहने वाली है। और हाँ, अगर आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बेसिक्स जानते हो तो आपको पता है सर ये अप्रोक्सीमेशन पर ही काम करती हैं, इनका बेसिक एजेंडा ही ये है। नहीं पता, एक काम करो, मेरी प्लेलिस्ट है उसी को जाके देख लो, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स में। क्योंकि देखो बेटा इनके फॉर्मूले ना कोई भी रटवा देगा, तुम बुक से रटा लोगे, लेकिन अगर तुम्हें फिजिक्स ना बाय हार्ट दिल से सीखनी है ना तो ये सब बेसिक चीजें आना बहुत जरूरी है। रटने से फिजिक्स नहीं आती, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिक्स इज मस्ट। चाहे आप बायो वाले हो तब भी ज्यादा से ज्यादा मैथ्स पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक, आपका फ्यूचर खतरे में थोड़ी डालेंगे। सर ये आप देख रहे हो, ये सेक्टर है, इस सेक्टर को बाहर निकालते हैं, ऐसे बनाया था कई बच्चों के लिए ना। सर एंगल अपने को पता है कितना है सर, डेल्टा थीटा। और सर एक बात बताओ, डेल्टा एक्स क्या है, यहां आपको दिख रही है स्मॉल लीनियर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होती है सर डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो सर अगर ये एंगल बड़ा होता ना तो डिस्टेंस होता है ये, डिस्प्लेसमेंट होती ये। और सर अगर आप बात करते हो कर्व लेंथ की, इसके लिए एक फॉर्मूला बना होता है क्या, रेडियस इनटू में एंगल सबटेंडेड। लेकिन ये एंगल छोटा है
तो कर्व लेंथ का फॉर्मूला स्ट्रेट लेंथ पर अप्लाई हो सकता है। क्यों? दे आर ऑलमोस्ट इक्वल। और बोलोगे सर इनमें कितना फर्क है? देखो भैया, मैं तो ये कह रहा हूं कि किसी के पास 10 लाख रुपए है तो 1 रुपया घटा दो बढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उस पर। वो बंदा तब भी लखपति है, बोलते हैं ना मिलियनेयर, वो वाली चीज। तो सर एक काम करते हैं, अगर ऐसा है तो देखो डेल्टा एक्स है स्ट्रेट लेंथ, और मैं इसमें फॉर्मूला लगा रहा हूं कर्व लेंथ का। क्यों? दे आर ऑलमोस्ट इक्वल फॉर अ स्मॉल एंगल। वही तो इसको मैंने लिखा सर डेल्टा एक्स, ये है आर, ये है आर, ये सबको पता है डेल्टा थीटा है। तो सर उसका फॉर्मूला होता है रेडियस इनटू में एंगल सबटेंडेड, देन डेल्टा एक्स विल बी रेडियस इनटू में एंगल सबटेंडेड। और ये मेरी गलती है भैया, हाँ आर आर डेल्टा एक्स डेल्टा, हाँ। तो सर डेल्टा थीटा कितना आना चाहिए? डेल्टा एक्स अपॉन में आर, दिख रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये आर क्या है सर? रेडियस है, उधर भी लिखा है, कोई मैं ऐसे कुछ खास नहीं है। अगर सर ऐसा है फिर कैसा है? दिस इज इक्वेशन नंबर 1। मैं देख रहा हूँ डायग्राम साफ सुथरा है ना? हाँ सर एक बात बताओ, ये जो दोनों रेडियस है इनके बीच का एंगल कितना है? डेल्टा थीटा। v1 और v2 वेक्टर के बीच का एंगल डेल्टा थीटा होगा, ये गारंटी है मेरी। सबूत चाहिए? सबूत देता हूं। ये देखो बेटा, सर ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इससे परपेंडिकुलर है। मैं वेक्टर की तो बात ही नहीं कर रहा सर। सर ये एक लाइन है, यहां से एक लाइन परपेंडिकुलर है। लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा, ठीक। अब मेरे को सर अगर ये दोनों वेक्टर है, लेट्स से दिस इज वेक्टर ए, यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है मेरा वेक्टर बी, तो मैं चाहता हूं इन दोनों के बीच का एंगल कितना है। मैं कह रहा हूं ना सर v1 v2 के बीच का एंगल डेल्टा थीटा है। सर देख लो, जैसे कि ये लाइन और वेक्टर ए परपेंडिकुलर है, सर ऐसे ही रेडियस और टेंजेंट भी तो परपेंडिकुलर होते हैं। और वेलोसिटी की डायरेक्शन इन सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, दोनों में टेंजेंशियली ही होती है वेलोसिटी की डायरेक्शन, ठीक। ओके सर, ये लो, अगर आपको एंगल सम प्रॉपर्टी आती है तो 1 2 तीनों को मिला के 180 आएगा। और सर इतना ही मेल जोल बढ़ाओगे तो ये आ जाएगा 90 माइनस अल्फा। सर ये पूरा एंगल भी तो 90 है, तो ये कितना बचा? अल्फा। अगर ये अल्फा है सर, अब आप देखना ऑल्टरनेट एंगल जेड बनता हुआ दिख गया, तो ये भी तो अल्फा होगा। और ध्यान से देखो सर, अल्फा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, दिख गया, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। तो सर जैसे कि इस लाइन से वेक्टर बी परपेंडिकुलर था, इस लाइन से वेक्टर ए परपेंडिकुलर था, इन दोनों के आपस के बीच का एंगल जो इन दोनों लाइन के बीच में भी, ये देखो इन दोनों के बीच में अल्फा, तो इन दोनों के बीच में भी अल्फा। अगर सर यहां पर एंगल आ रहा है कितना? डेल्टा थीटा, जो कि यहां भी दिख रहा है, v1 और v2 के बीच का एंगल भी तो डेल्टा थीटा होगा, होगा नहीं होगा? और सर अगर ऐसा है कि दोनों के बीच का एंगल डेल्टा थीटा है, आप एक चीज और बोल सकते हो, सर ये आया कैसे? अभी तो बताया सर, वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है टेंजेंशियली, और टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। अरे ये डायग्राम में भी दिख रहा है, तुम 10वीं से जानते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। एक काम करते हैं सर, और मैं तो ये कह रहा हूं सर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन स्टार्टिंग में बताया था मैग्नीट्यूड को नहीं बदलेगी। मैग्नीट्यूड का मीनिंग वेक्टर की लेंथ, लेट्स से दिस इज v1 वेक्टर, लेट्स से दिस इज v2 वेक्टर। सर दोनों की लेंथ, और तुम्हें पता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? स्पीड होता है इसका मत। और हाँ स्पीड, ये इसकी वजह से स्पीड बदलती कहाँ है? नहीं बदलती ना। तो सर लेट्स से मैं कह रहा हूं इसकी जो लेंथ है, लेंथ का नाम मैंने v रख दिया सर, बिकॉज मैग्नीट्यूड नहीं बदला क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसको नहीं बदलती। अगर नहीं बदलती, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों की लेंथ एग्जैक्टली सेम होने वाली है। सर अगर आप बात करते हो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, देखो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो अपने को 2 वैल्यूज निकालनी है। फर्स्ट मैग्नीट्यूड कितना होगा, दूसरा डायरेक्शन कैसी होगी। अगर डायरेक्शन मैग्नीट्यूड की बात आती है तो सर फॉर्मूला तो लिख दो। तो इसका फॉर्मूला तो मेरे मुताबिक तो सर ये होना चाहिए, फाइनल वेलोसिटी माइनस का इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। टाइम मैंने आपको इधर डेल्टा टी दिया है, तो यहाँ भी डेल्टा टी दे देते हैं। ओके सर एक बात बताओ, अगर ये इनिशियल है तो डायरेक्शन होनी चाहिए फ्रॉम v1 वेक्टर टू v2 वेक्टर। सर डायरेक्शन तो ऐसे होगी, इसका मैंने नाम रखना नहीं है बेटा, देखो ये तो कॉमन सेंस है।
V2 माइनस V1 कर रहे हो सर, ये इनिशियल है ना, इनिशियल, तो डायरेक्शन तो सर यहां से लेके V2 की तरफ जाएगी। इसका मैंने एक प्यार से नाम रख दिया डेल्टा V। और सर अगर आप लेंथ की बात करते हो, लेंथ का मीनिंग अगेन मैग्नीट्यूड, तो सर डेल्टा V की जो लेंथ है वो ये छोटी सी लेंथ दिख रही है ना, यही है डेल्टा V की लेंथ। और एंगल आपको अभी अभी समझाया है सर, डेल्टा थीटा होना चाहिए। और इसका मतलब सर अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करते हो जस्ट लाइक दिस, तो सर ये होना चाहिए V2 माइनस V1 का जो मैंने नाम रखा है डेल्टा V बाय डेल्टा T इन मैग्नीट्यूड। सर मेरे को तो ऐसा लग रहा है अगर आप लेंथ की बार बार लेंथ 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 एक ही चीज बोल रहे हो, देन डेल्टा V, इसका मैं ऐसी बस सिंपल नाम रख रहा हूँ डेल्टा V। सर डेल्टा V इज इक्वल टू होगा डेल्टा थीटा इंटू में रेडियस का काम कौन कर रहा है, ये वाला V, जिसको प्यार से लोग क्या बोलेंगे, स्पीड, स्पीड बोलेंगे सर। इसको नीचे ले जाते हैं, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा V डिवाइड बाय V, इसको इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम, देखो ये भी डेल्टा थीटा, ये भी डेल्टा थीटा, फ्रॉम 1 and 2। सर इतना तो आप बोल सकते हो डेल्टा V बाय V, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना, डेल्टा x अपॉन में r। सर इसको इधर ले जाते हैं, डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा x V बाय r। अब आपको चाहिए क्या सर, ध्यान से देखो, नीचे चाहिए ये डेल्टा V तो आ चुका है, वही तो मैं करूंगा सर, नीचे लगा दिया डेल्टा T, यहाँ लगा दिया डेल्टा T, क्योंकि सर दोनों साइड करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो बिल्कुल ले लो भैया, हम तो डस्टर के पास चले और आए और गए। अगर सर ऐसा है ना तो कसम से दिल तोड़ देता और दिल खुश कर देता। सर डेल्टा V बाय डेल्टा T, अब मैं लगाऊंगा लिमिट। लिमिट लोग कहते हैं भैया काहे लगा रहे हो, मैं अगेन कह रहा हूं सर, मोशन कैन बी नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। वो बात अलग है, आपकी बुक्स कहती हैं कि भैया मोशन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है। हाँ बात सही है भैया, डेरिवेशन के लिए वो यूनिफॉर्म है, गारंटी है डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म क्या हो नहीं सकता, वहां पर क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं होगी, बिल्कुल होगी ना। तो हम लगाएंगे दोनों साइड लिमिट, मैंने बोल दिया सर लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0, डेल्टा V बाय डेल्टा T इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0, डेल्टा x डेल्टा T, ये हो गया V बाय R। सर एक चीज बताओ, जब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो आपको याद होगा, अगर तुमने मेरे से ही डिफरेंशिएशन पढ़ी है, मुझसे डिफरेंशिएशन पढ़ी है, तो सर लिमिट लगाने से हम इंस्टेंटेनियस वैल्यूज निकालते हैं, और ऐसे नहीं जहां लिमिट दिख गई वहीं पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकाल रहे हो। सर नीचे वाला वेरिएबल अप्रोचेस टू 0 होना चाहिए, ठीक, जो कि मैं बोल रहा हूं। इसका मतलब सर आप तो इनडायरेक्टली dv बाय dt लिख रहे हो, इनडायरेक्टली यहां पर ये वैल्यू क्या होगी, बोलो बोलो बोलो, dx बाय dt लिख रहे हो, हाँ भैया, और v बाय r लिख रहे हो। सर dv बाय dt यही तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है भैया, और सर ये है स्पीड एट दैट टाइम। बोलोगे सर आप वेलोसिटी बोलने वाले थे, एक बात बताओ, मैं तो मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, डायरेक्शन की तो बात ही नहीं करी। और हाँ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड होता है, ये आ गई, ये पहले से थी स्पीड, ये r। सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय, और ये मेरी गलती है भैया, मेरे को याद आ गया यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट बनता है तो दिखता नहीं है, तो क्या करूँ, बदला 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 बदला। ये आज मैं वो देख रहा था ना बेटा, हाउसफुल 4, तो याद आ गया v स्क्वायर बाय r। और हाँ काफ़ी बच्चे कहते हैं नहीं 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 ये नहीं आ रहा, एक बात बताऊं, सबको पता है सर v इज इक्वल टू होता है ओमेगा r, तो जब उसको घुसेड़ के देखोगे तो सर ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर r। लेकिन 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 भागना नहीं है, डायरेक्शन बाकी है मेरे दोस्त। डायरेक्शन से याद आया, सर एक काम करते हैं, देखो सर ये लेंथ दोनों लेंथ सेम है, तो ये ट्रायंगल और कुछ नहीं है, आइसोसेलेस है। अगर ये आइसोसेलेस है, जो कि देखो भैया है, सिंपल सी बात है सर, ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। इनका नाम रख दें इन एंगल्स का बढ़िया सा, क्या नाम रख के, जबलू टबलू बबलू फाई रख देता हूं, ये एंगल भी फाई, यूजिंग आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। स्क्रीनशॉट तो भैया तुम्हारे हाथ में है। सर एक बात बताओ, एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है फाई प्लस फाई
प्लस का डेल्टा थीटा, ये दिख रहा है, इज इक्वल टू 180 होना चाहिए। लेकिन सर आप पता है एक चीज़ बार बार बोल रहे हो, डेल्टा थीटा, ओ सॉरी, उधर क्या है सर, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ तो मैं भैया छाती ठोक के बोल रहा था डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। और अगर ऐसा है सर, डेल्टा थीटा स्मॉल नहीं होगा, इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। और जो चीज़ ज़्यादा ही स्मॉल होती है ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, बेटा इक्वल नहीं बोल सकते, मैं बार बार कह रहा हूं, दैट्स द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। सर ये तो 2 हो गया, 2 की वैल्यू आ गई 180 डिग्री, फाई कितना आ गया 90 डिग्री। अगर सर ये 90 डिग्री है, डायरेक्शन से क्या लेना देना, थोड़ा सा मैं ना भैया मुद्दे पर रोशनी डालना चाहता हूं कुछ इस प्रकार से। सर 2 मिनट इसको हटाया बस प्यार से, ज़्यादा उलूल झुलूल बातें नहीं। सर ये अप्रॉक्सीमेटली 90 आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। V1 को जरा मैं एक्सटेंड करता हूँ, डायरेक्शन करिए बेटा, ऐसे नहीं वेक्टर का मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया, सिर्फ डायरेक्शन। सर जरा मैं अब एक चीज़ बताओ, सर आपने बोला था कि AC वेक्टर है डेल्टा V वेक्टर डिवाइड बाय डेल्टा T, ये तो स्केलर है, ठीक है। तो सर इसका मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किसके बराबर है, डायरेक्शन में डेल्टा V के बराबर है इन डायरेक्शन। सर अगर ऐसा है तो डेल्टा V की डायरेक्शन तो ये रही, जरा आगे एक्सटेंड करना तो ये रहा मेरा AC। सर एक चीज़ बताओ, अगर ये एंगल 90 है तो लीनियर पेयर आता है, सबको मिला के एक पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन है तो 90 डिग्री, तो सर ये गारंटी है ये 90 ही आएगा यूजिंग लीनियर पेयर। और अगर कोई कहता है नहीं मज़ा नहीं आया, तो भैया देखो आप V2 को एक्सटेंड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा तब भी आएगा। सर अगर ये 90 है यूजिंग वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी 90 होगा, पक्की बात है भैया। सर अगर ये सारे, एक बात बताओ, V1 और V2 दोनों के मेरे को तो सर ऐसे लग रहा है परपेंडिकुलर है AC वेक्टर, ये कैसे आ गया यूजिंग वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये कैसे आ गया यूजिंग लीनियर पेयर। सर ये दोनों टेंजेंट थे, टेंजेंट के परपेंडिकुलर कौन होता है बताओ, रेडियस। सर ध्यान से देखो डायग्राम में देखो, V1 V2 क्या टेंजेंट है ना, अगर टेंजेंट के परपेंडिकुलर रेडियस होता है तो सर चाहे आप इधर से बात करो चाहे इधर से बात करो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द सेंटर। सर रेडियस के साथ ही तो है, ये देखो V2 के परपेंडिकुलर है, V1 के परपेंडिकुलर है, और टेंजेंट के परपेंडिकुलर तो भैया और कुछ नहीं क्या होता है, रेडियस होता है। ठीक है, इतना आया, और हमेशा की तरह पढ़ते रहो और देश का नाम रोशन करते रहो।